पाकिस्तान में एक इसके वैक्सीन जो है उसके ऊपर एक चाइनीज़ कंपनी के साथ मुआहिदा साइन हो गया है अब, और उसके क्लिनिकल ट्रायल्स अब शुरू होने जा रहे हैं। पाकिस्तान की कोरोना वैक्सीन की तैयारी में अहम पेशरफ, चीनी कंपनी के साथ पाकिस्तान में मुआहिदा हो गया। ड्रेप से मंजूरी का इंतजार, डॉक्टर अताउर रहमान की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू, बताया मंजूरी मिलते ही पाकिस्तान में क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा, जिसके बाद वैक्सीन की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। चीन में वैक्सीन का फेज 1 और 2 हो चुका है, फेज 3 होना बाकी है। पाकिस्तान में जल्द फेज 1 शुरू होगा। उम्मीद है ट्रायल कामयाब रहे तो पाकिस्तान में 6 से 8 माह में वैक्सीन मुयस्सर होगी। पाकिस्तान समेत दुनिया में बहुत कम ममालिक हैं जहां कोरोना वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल किया जा रहा है। पैकेज लेके आया गया जिसके अंदर एक फिक्स टैक्स रजीम दी गई, उसके अंदर एक टैक्स की या सोर्स ऑफ फंड्स की एक सॉर्ट ऑफ इम्यूनिटी भी होएगी, एमनेस्टी भी होएगी, ताकि तमाम वसाइल बरूए कार ला के कंस्ट्रक्शन को दोबारा खड़ा किया जाए और लोगों के लिए रोजगार पैदा किया जा सके। रोजगार ज्यादा पैदा करने के लिए तामीरात के शोबे के लिए पैकेज लेकर आए। कोरोना वबा की वजह से जो झटका लगा है, ये पैकेज उसकी रिकवरी में मदद देगा। प्रोजेक्ट शुरू करने की तारीख 31 दिसंबर तक है। तामीरात से 140 से ज्यादा इंडस्ट्रीज लिंक्ड हैं, जिससे फायदा होगा। वफाकी वजीर हम्माद अजहर कहते हैं पैकेज से आम अफराद और कंपनीज दोनों फायदा उठा सकते हैं। अकील करीम ढेरी का कहना है तामीरात सेक्टर के लिए पैकेज देकर हुकूमत ने मईशत को बचाया है। हुकूमत ने पैकेज देकर करप्शन को चारों तरफ से रोका है। 20 लाख के घर पर 3 लाख हुकूमत दे रही है, आम आदमी को फायदा होगा। विफाक में तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत, पंजाब जादू और करप्शन पर चल रहा है। इमरान खान की करप्शन पर FIA की रिपोर्ट दबा दी गई। मनासरे का चैलेंज किया तो वजीर आजम डर गए। इस्लामाबाद पहुंचेंगे, उन्हें बाहर निकालेंगे। बिलावल भुट्टो के इल्जामात से भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले अली जैदी का फ्रंटमैन BRT पर करप्शन में मुलव्विस है। BRT से स्टे ऑर्डर हटाएं और केस चलाएं। अबराज ग्रुप और PTI का मुकमुका कराची के अवाम का खून चूस रहा है। कठपुतली जितनी भी झूठी JITs लेकर आए, हम दबाव में नहीं आएंगे। इमरान खान का आखिरी ऑप्शन वाला पैगाम अवाम के लिए नहीं किसी और के लिए था। -1 हो या ऑल, माइनस जमहूरियत नहीं होना चाहिए। मुराद सईद ने बिलावल भुट्टो को मुबाहिसे का चैलेंज दे दिया। कहते हैं जगह आपकी मर्जी की होगी, बहस के लिए तैयार हूं। बिलावल की चीखों पुकार की वजह JIT थी। सबको पता है कत्ल होते रहे, हत्याखोरी होती रही, आप इस तरह छुप नहीं सकते। बिलावल हाउस की बुनियादों में भी लोगों का खून शामिल है। पहले इदारों को तबाह किया, फिर कहते हैं एक इदारा खरीदो दूसरा मुफ्त मिलेगा। शिबली फराज ने कहा। बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिरी हुई जुबान इस्तेमाल की। बिलावल या तो सोकर उठे हैं या हकायक से लाइल्म हैं। अली जैदी ने बिलावल को हराम पर पलने वाला करार दे दिया। ट्वीट किया जिसका बाप पूरे मुल्क को खा गया, वो बच्चा टीवी पर सदाकत का भाषण बेचने की नाकाम कोशिश कर रहा है। इमरान खान का ATM अबराज ग्रुप PTI का मुकमुका की वजह से वो कराची के अवाम के खून चूस रहे। काफी हैरत हुई है क्योंकि जो अबराज के जिन साहिबान की बात वो कर रहे थे वो तो जरदारी साहब के बहुत क्लोज थे। अबराज वाले हैं, उन्होंने किस तरह से पीपल्स पार्टी की फंडिंग की। जिस अबराज की बिलावल बात कर रहे थे वो तो जरदारी साहब के करीबी हैं। अबराज ग्रुप ने कैसे PP की फंडिंग की सबको पता है। अबराज ग्रुप ने कैसे के इलेक्ट्रिक PP दौर में संभाला मालूम है। के इलेक्ट्रिक के मसले का हल निकालना चाहिए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं मुशीरों की शहरियत और असासे डिक्लेयर होने चाहिए। आज काबीना में मामला उठाऊंगा। फैसल वाडा ने कहा पीपल्स पार्टी कहती है अबराज ग्रुप से PTI का ताल्लुक है। पीपल्स पार्टी ने 300 मिलियन सरमायाकारी क्यों की? के इलेक्ट्रिक के साथ मुआहिदा क्यों मंसूख नहीं किया गया? जस्टिस काजी फायज ईसा केस में विफाक और शहजाद अकबर की जानिब से दलाइल का दूसरा खासा सुप्रीम कोर्ट ने जमा। फरोग नसीम ने 108 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी दलाइल जमा कराए।
दरखास्त गुजार ने कभी जायदादों की खरीदारी के जराये नहीं बताए। दरखास्त गुजार शवाहिद न दे सके, बच्चों के पास जराये आमदन क्या थे, यही बात सदर की जानिब से रेफरेंस भेजने और शो कॉज की वजह बनी। दरखास्त गुजार की अहलिया ने ज़रई इनकम पर टैक्स और ज़रई अखराजात पर कुछ पेश नहीं किया। सदर रेफरेंस के लिए इंफॉर्मेशन किसी भी जरिए से हासिल कर सकते हैं। सदर के रेफरेंस दायर करने में कानूनी अकायद की बदनीयती नहीं है। दरखास्त गुजार को मिसाली जुर्माने के साथ बरतरफ किया जाए। विफाक के वकील ने इस्लामी रिवायात और अहादीस को भी तहरीरी दलाइल का हिस्सा बनाया। 164 के तहत मेरा कोई इकबाली बयान नहीं हुआ, मजिस्ट्रेट ने गलत बयानी की, जालसाजी की जा रही है। लियारी गैंग वॉर के सरगना उजैर बलोच का अदालत में बयान, जो बयान आप यहाँ दे रहे हैं कल हाई कोर्ट में मुकर जाएंगे। अदालत के रिमार्क्स पर उजैर बलोच ने खामोशी इख्तियार कर ली। अदालत ने पूछा, आप पर अरशद पप्पू के कत्ल का इल्जाम है, क्या आपने जुर्म किया? जिस पर उजैर बलोच ने कहा, मैंने कोई कत्ल नहीं किया, बेगुनाह हूँ। एटीसी ने अरशद पप्पू कत्ल केस में बैरून मुल्क रूपोश मुलजिम हबीब जान बलोच को इश्तिहारी करार दे दिया। Just 1 minute. On 1 minute. मुझे सिर्फ वो No, stop. बंद करे इसका माइक. बंद करे इसका माइक. कौमी असेंबली में अब्दुल कादिर पटेल की शोला बयानी के दौरान कातिल कातिल भत्ता खोर का शोर। हुकूमत और अपोजिशन अरकान के एक दूसरे के खिलाफ नारे। कादिर पटेल की स्पीकर से तकरार। असद कैसर ने जियाले एमएनए का माइक बंद करा दिया। किसी में इतनी जुर्रत नहीं कि सदारती निजाम लाए या 18वीं तरमीम खत्म करे। एक काम होता नहीं, चले हैं सदारती निजाम लाने। मुशाहिदुल्लाह खान की सेनेट में हुकूमत पर गोलाबारी। बोले, हुकूमत ने शेख चिल्ली समेत कई मसखरे इकट्ठे कर रखे हैं, पहले अपना घर संभालें, रेलवे खसारे में है, PIA को तबाह कर दिया। मुझ पर भर्तियों का इल्जाम लगाते हैं, अगर एक भी रिश्तेदार PIA से निकल आया तो इस्तीफा दे दूंगा। हुकूमत साबित ना कर सकी तो फिर अपना मुंह खुद काला करे। तोशाखाना केस में नवाज शरीफ की रिहाइश का जाती उम्रा पर चस्पा किया गया इश्तिहार फाड़ दिया गया। नायब रावलपिंडी ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का नोटिस लगाया था। साबिक वजीर आजम को जवाब देने के लिए 17 अगस्त तक आखिरी मौका दिया गया है। फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन का नून लीग को नोटिस। 16 जुलाई को स्क्रूटनी कमेटी के सामने पेश होने का हुक्म। साबिक मुशीर इत्तलात अजमल वजीर के खिलाफ मुबैना करप्शन तहकीकात। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर काजिम की तहकीकाती कमेटी की सरबराही से माजरत। वजीर आला KP ने मुबैना ऑडियो टेप की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी। साबिक ब्यूरोक्रेट साहबजादा सईद कमेटी की सदारत करेंगे। कमेटी के दीगर अरकान में साबिक जज और साबिक पुलिस अफसर शामिल है। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने ट्वीट किया है कि स्टॉक मार्केट की कारकर्दगी मुल्क में कारोबारी एतमाद की अक्कासी कर रही है। 23 अरब डॉलर्स की रिकॉर्ड तफसीलात मईशत के लिए मस्बत आशारिये हैं। जाल खोले जाए, हमारा माशी कत्ल जो है बंद किया जाए, हमारी रोजी रोटी जो है इसके साथ बहुत से लोग मुंसलिक हैं। सिर्फ हमारे साथ जितने भी मुंसलिक हैं, कैटरिंग वाले, फ्लावर वाले, डेकोरेशन वाले, सफाई वाले, सिक्योरिटी गार्ड, सब रो रहे हैं। कराची में शादी हॉल्स एसोसिएशन और हुकूमत के मुज़ाकरात मुलतवी। कमिश्नर ऑफिस के मुताबिक वुज़रा इमरजेंसी की वजह से नहीं पहुंच सके। मुज़ाकरात आज दोबारा होंगे। शादी हॉल्स एसोसिएशन ने बताया, हुकूमत से मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। 2 अगस्त से शादी हॉल्स खोल देंगे। शादी हॉल मुलाजमीन ने कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया। कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा। लाहौर में भी पंजाब असम्बली के बाहर धरना दिया। केटरर्स एसोसिएशन ने कराची प्रेस क्लब के करीब धरना खत्म कर दिया। कहा, आज मुज़ाकरात न किए गए तो अगला धरना शाहराए फैसल पर होगा। मुल्क भर में मवेशी मंडियों के औकात सुबह 6 से शाम 7 बजे तक होंगे।
फेस मास्क का इस्तेमाल और समाजी फासला यकीनी बनाया जाएगा। ईद उल अजहा की नमाज के लिए ईद उल फितर का प्लान फॉलो किया जाएगा। असद उमर का वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट लाहौर में NCOC इजलास से खिताब, कहा कोरोना की रोकथाम के लिए पंजाब के इक़दाम काबिल तारीफ हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा स्मार्ट लॉकडाउन से मस्बत नताइज मिले। मलेशिया में पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस की तस्दीक हो गई। पाकिस्तानी CAA ने 17 में से 16 पायलट्स के लाइसेंस की तस्दीक कर दी। लाइसेंस की तस्दीक से मलेशिया को आगाह कर दिया गया। PIA पायलट्स की मशकूक लाइसेंस पर बहरीन हुकूमत ने भी वजाहत तलब कर ली। गल्फ एयर में काम करने वाले पाकिस्तानी पायलट से मुतालिक तशवीश का इजहार, सिविल एविएशन को पायलट्स और इंजीनियर्स के लाइसेंस की तस्दीक करने की दरख्वास्त कर दी। केबल ऑपरेटर्स का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज, कराची में 2 घंटे के लिए नशरियात बंद। शाम 7 से 9 बजे तक एहतजाजन केबल और इंटरनेट सर्विस बंद रही। चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स खालिद अराई ने कहा जब तक कोई मुज़ाकरात नहीं करता नशरियात हर रोज शाम 7 से 9 बजे तक बंद करेंगे। के इलेक्ट्रिक ने हमारी तारें काटना बंद न की तो बात घंटों से दिन और कराची से पूरे मुल्क तक जाएगी। यावाई न्यूज से गुफ्तगू में बोले कि इलेक्ट्रिक के दफातर का आपस में राब्ता हमारी वजह से है, आगे जाकर के इलेक्ट्रिक को सर्विस भी बंद कर देंगे। पाक बहरिया के बेड़े में नए स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज की शमूलियत। PNS यरमुक की शमूलियत की तकरीब डॉकयार्ड कराची में हुई। नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी मेहमान खुसूसी थे। शुक्रिया एयरवाई का और सलमान साहब का। एयरवाई के साथ काफ़ी पहले से भी हमारा ताल्लुक़ रहा है, वो हमारे साथ काफ़ी कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। एआरवाई ग्रुप के सदर और CEO सलमान इकबाल के वादे की तकमील। 15,000 कोरोना टेस्टिंग किट्स इंडस अस्पताल के हवाले। इंडस अस्पताल के CEO डॉक्टर अब्दुल बारी ने सलमान इकबाल का शुक्रिया अदा करते हुए कहा एआरवाई के साथ मिलकर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी सतह पर भी कोरोना के खिलाफ किरदार अदा कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब से वज़ीर सनत बलूचिस्तान की मुलाकात। उस्मान बुज़दार ने कहा पंजाब के साथ बलूचिस्तान की तरक्की भी अजीज़ है। हारान में हुकूमत पंजाब की तरफ से टेक्निकल कॉलेज इसी साल मुकम्मल होगा। अमराज़ कल्ब का अस्पताल भी बनाया जाएगा। टिकटॉक पर दोस्ती का अंजाम। लाहौर में लड़की को मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना दिया गया। मुकदमा दर्ज। मुतासरा लड़की ने बताया शिराज नामी लड़के से टिकटॉक पर दोस्ती हुई। मिलने गई तो शिराज के साथ 2 दोस्त भी गाड़ी में मौजूद थे। गन पॉइंट पर ज़्यादती का निशाना बनाया गया। पुलिस का कहना है मेडिकल कराने के बाद कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। कभी गैस, कभी फर्नेस ऑयल और कभी बारिश का बहाना। कराची में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। नेपरा की फैक्ट फाइंडिंग टीम का के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस का दौरा। गैर एलानिया लोड शेडिंग, शटडाउन और फनी खराबियों पर तहकीकात होंगी। कराची में लोड शेडिंग के खिलाफ MQM पाकिस्तान आज पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज करेगी। अगले 2 साल के अंदर पाकिस्तान के पास 32 नए 3 to 4 स्टार होटल्स बनेंगे जस्ट थ्रू PDDC अलोन। सयाहत को फरोग देने का बड़ा मौका। पाकिस्तान अगले साल वर्ल्ड टूरिज्म फोरम की मेजबानी करेगा। जुल्फी बुखारी कहते हैं मजहबी सयाहत भी तरजीह है। अगले 2 साल में पाकिस्तान में 32 नए 3 और 2 स्टार होटल्स बनेंगे। PTDC की इमारतों की हालत-ए-ज़ार बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। सयाहत के लिए जगह को लीज और खरीदने के लिए 1 विंडो ऑपरेशन का आगाज करेंगे। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्की के हदफ क्लाइमेट एक्शन में कामयाब। पाकिस्तान ने क्लाइमेट एक्शन का टारगेट डेडलाइन से 10 साल पहले हासिल कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2020 की जायजा रिपोर्ट जारी कर दी।
वजीर आजम का माहौलियाती चैलेंज का टारगेट बर वक्त हासिल करने पर खुशी का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा से कलाज़म करार अफराद के बैंक असासे पाकिस्तान ने गैर मुंजमद नहीं किए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया ऐसी शख्सियात पर बैंक असासों समेत दीगर पाबंदियां बरकरार हैं। सिक्योरिटी काउंसिल की पाबंदी कमेटी ने उन शख्सियात को बुनियादी खराजात की छूट दी थी। नरमी रोजमर्रा के खराजात के लिए है। 12 जुलाई को अंग्रेजी अखबार ने इस हवाले से गलत खबर शाया की। कौमी क्रिकेट स्क्वाड की वोस्टर में करंतना की 14 रोज मुद्दत मुकम्मल। खिलाड़ी दूसरे मरहले में डर्बिशायर पहुंच गए। पहला टेस्ट 5 अगस्त से मैनचेस्टर में शुरू होगा। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,676 रुपए 8 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 67 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमीरात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 21 फिल्स हो गई।